हमीरपुर में सिट्टू व अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति ने मणिपुर में महिलाओं के ऊपर हुए बर्बर हमले, बलात्कार और हत्या के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उल्लेखनीय है जिस तरीके का केंद्र सरकार का रवैया रहा है मणिपुर को लेकर, उससे साफ जाहिर है कि एक योजना के तहत मणिपुर को और पूर्वोत्तर को आग में झोंकने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। मणिपुर में धारा 355 लागू है, जिसका मतलब है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्रीय एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय को ही अपनी रिपोर्ट भेजती हैं। वहीं सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मणिपुर की महिलाओं के ऊपर हुए बर्बर हमले, बलात्कार और हत्या करने का सिट्टू पार्टी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और उससे ज़्यादा शर्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए है, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कश्मीर सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मणिपुर हिंसा के ऊपर दिए बयानों की भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिहार व राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि पूर्व की धूमल सरकार के समय में भी शिमला में महिलाओं को लेकर क्या हुआ था, जिसको भाजपा को याद रखना चाहिए, क्योंकि इस घटना से राजेंद्र राणा की कुर्सी चली गई थी। तो वहीं राजेंद्र राणा अपना मुंह खोल दे तो कई नेता बेनकाब हो जाएंगे। वहीं जनवादी महिला समिति राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि भाजपा ने सबसे पहले गुजरात दंगों के जरिए इस प्रयोग का अमल में लाया, फिर कश्मीर में और फिर मणिपुर और आम चुनावों से पहले प्रदेश के कई हिस्सों को इस तरीके की बर्बरता सांप्रदायिक हिंसा में धकेलने की योजनाएं बना रही है। मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक हिंसा का जिस तरह से सहारा ले रही है, या फांसीवादी तरीके हैं जो हमारे देश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। आज धरना मणिपुर की घटना को लेकर है। मणिपुर में जिस तरह से भाजपा का सरकार हत्याएं करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, नंगा नाच हो रहा है, और उसके खिलाफ ये सारा धरना प्रदर्शन है। आज हमें मालूम है कि वहाँ पर भाजपा ने बड़े षड्यंत्र के तहत दो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, नागा और कुकी, एक दूसरी कम्युनिटी को ट्राइबल नहीं है उसको आरक्षण देकर, ट्राइबल का दर्जा देकर ये सारा षड्यंत्र बीजेपी ने करवाया है। और आज इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें भाजपा का आईटी सेल जिस तरह से प्रचारित कर रहा है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और हम समझते हैं इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व पर है, प्रधानमंत्री पर है और मुख्यमंत्री पर है। क्यों है? क्योंकि ये घटना है 4 मई की। 4 मई को हर जिले में आईबी होती है, नॉर्थ ईस्ट में रॉ है, जिसका सीधा प्रधानमंत्री को डेली रिपोर्टिंग होता है, आईबी का डेली रिपोर्टिंग होता है। आज तक इन्होंने सबको छुपा कर रखा। तो जब ये पूछा कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में, उसने बोला 1000 और इस तरह की एफआईआर है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो उसका मतलब क्या है? हर रोज इस तरह का घटना हो रहा है और भाजपा का षड्यंत्र है सारा, उनके ही लोग ये सारा काम कर रहे हैं, चाहे आरएसएस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कोई है, पर हमलावर वही है। और इसलिए जो है सोशल मीडिया में अब आ भी रहा है, कोई कह रहा है आरएसएस के लोग हैं, कोई कह रहा है कौन है। तो आज जो सारा ये तांडव हो रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी किसी भी तरीके से जो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो हत्या हो, बलात्कार हो, और हमारे समाज में नग्न महिलाओं को घुमाना। नग्न, आप वैसे वस्त्र से भी नहीं ये कर सकते, पुरुषों को भी नहीं कर सकते। ये भाजपा की मानसिकता का परिचायक है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति को, महिला हैं वो। वहाँ की गवर्नर को भी मेरे ख्याल है राष्ट्रपति को सैक करना चाहिए, गवर्नर भी महिला है वहाँ पर। और प्रधानमंत्री और अमित शाह को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। शर्म की बात यह है कि अनुराग ठाकुर जो है, जो यहाँ के हमारे मंत्री हैं यहाँ से,
वो बड़ा बेशर्मी के साथ जो है इस बात को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, वो कह रहे हैं बिहार में भी ऐसे हो रहा है। अरे बिहार में और राजस्थान में हो रहा तो तुम मणिपुर में भी ऐसा करोगे? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया में जो आ रहा था, तो आप इस बात को ये नहीं कह सकते। और हमें पता है ये जो भाजपा के नेता कितने दूध में धुले हैं। भाजपा के राज में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, लड़कियों का कांड हुआ था शिमला में, राजेंद्र राणा की गर्दन जब गई थी, उसका कुर्सी जब गया था, तो किसके लिए लड़कियां लाते थे? अगर राजेंद्र राणा मुंह खोल दे आज, तो बहुत सारे नेताओं को जबान मुंह छुपाना पड़ेगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आज भाजपा जो है जिस तरह से राजनीति कर रही है, ये राजनीति इस देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और महिलाएं क्या, सारा लोग जो है देश के इसका विरोध करेंगे। लोगों को मालूम है कोई भी प्रदेश ऐसा छूता नहीं है जहां पर मणिपुर की घटना नहीं पहुंची है। आप लोग देखिए, पिछले 76 दिन से लेकर के वहां पर जातीय हिंसा हो रही है। उस हिंसा के बीच में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर हिंसा का शिकार हो रही है। आप लोग जानते हैं कि इस हिंसा में 4 मई की जो घटना है, उस घटना में किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, पुरुषों को एक मॉब के दौरान, और उसके बाद उनकी हत्या तक कर दी गई। और इसके बावजूद वहाँ पर जो है, जो रोज जो है गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, स्कूलों को नष्ट किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इस मुद्दे पर बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। 4 मई की जो घटना है, अभी जब हम लोगों को 19 तारीख को पता चला, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी और ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो ये हिंसा वहाँ पर हो रही है कि किस तरीके से आदिवासी लोगों को वहाँ पर जो उनका दर्जा था उसको खत्म किया जाए, उसको जो जिन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं था उनको आदिवासी का दर्जा देने के लिए किस तरीके से वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, और जो लोग वहाँ पर डिजर्व करते हैं उनको साइड कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी विफलता हमारे देश की सरकार की है कि जो मणिपुर की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, और जो मोदी है और जो अमित शाह है वो अपने जो से रिजाइन करे।